चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लाइव स्टडी पे। मैं रितेश गिरी आप सभी लोग को एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे ये यूट्यूब चैनल पे लाइव स्टडी पे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है, इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं पार्टनरशिप के, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर मैं बता दूं कितना इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका अगर बैंक का एग्जाम होता है, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, या तो पीओ हो या आपका क्लर्क हो, तो एक क्वेश्चन आपको प्री में मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन आपको प्री में मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आपको मेंस में भी मिलते हैं। मेंस में किसी भी तरीके से क्वेश्चन मिल जाते हैं, या तो क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू में मिल जाता है, या आपको कैसलेट में मिल जाता है, या आपको डीआई में मिल जाता है। किसी भी माध्यम से आपको मिलता ही मिलता है। और दोस्तों, एसएससी की बात करें तो एसएससी आपका सीजीएल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के मिलते हैं। सीएचएसएल में भी एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप का मिलता है। और दोस्तों, एमटीएस में भी आपको एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का मिलता है। और सीपीओ में भी आपका एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का मिलता है। ठीक है दोस्तों। और सीजीएल मेंस की अगर बात करते हैं तो सीजीएल मेंस में दोस्तों एक से दो क्वेश्चन मिलता है आपको मेंस में। तो ये प्री और मेंस दोनों ही के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैट का भी एग्जाम होता है दोस्तों, आपका मैट का भी एग्जाम होता है एंड कैट का भी एग्जाम होता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मैट के हैं और कैट के हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस नए सेशन में। तो ये सीरीज चलने वाला है, 2-3 पार्ट में मैं इस सीरीज को बनाऊंगा आप लोग को दोस्तों। और कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े आसान क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो पार्टनरशिप के बारे में जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, पार्टनरशिप में हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्ट हम अगर ज़्यादा करेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, तो हम मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होता है हमारा। ठीक है। तो अगर इन्वेस्ट हम ज़्यादा करेंगे दोस्तों, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए, अगर किसी ने ₹10 इन्वेस्ट किया, किसी ने ₹20 इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट इसका P1 हुआ, इसका प्रॉफिट P2 हुआ, तो P2 का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। P2 क्या होगा, ज़्यादा होगा दोस्तों P1 से। क्यों? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा है। क्लियर है। और उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं दोस्तों, अगर ज़्यादा समय के लिए करेंगे, ज़्यादा किसके लिए करेंगे, अगर ज़्यादा हम लोग टाइम के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टमेंट हमने 2 साल के किया, एक इन्वेस्टमेंट हमने 5 साल के लिए किया, तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा होगा दोस्तों, तो ये P2 हो जाएगा, ये P1। तो वही बात है, P2 इज़ ग्रेटर देन P1, मतलब ज़्यादा समय के लिए भी कीजिएगा तो भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़्यादा पैसा लगाइएगा तो भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय के लिए कीजिएगा तो भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग पूरा चैप्टर ये देखेंगे प्रॉफिट। ये आपका कौन सा दोस्तों, पार्टनरशिप वाला। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक रेशियो कांस्टेंट होता है। कौन सा रेशियो दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है, वही रेशियो सेम रेशियो होता है। वही रेशियो किसका होता है, रेशियो जो आपका होगा वही रेशियो ऑफ प्रॉफिट देगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो देगा, वही रेशियो आपका प्रॉफिट का रेशियो देता है। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो दोस्तों, अगर टाइम कांस्टेंट हो दोनों के लिए, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। एक बात समझ आ गई, पहली बात ये, ठीक। दूसरी बात ये है दोस्तों, हमारे पास कि अगर हमको टाइम का रेशियो निकालना हो, टाइम का रेशियो अगर हमको निकालना है, तो टाइम रेशियो कैसे निकलेगा, तो टाइम रेशियो के लिए हम लोगों को प्रॉफिट रेशियो से डिवाइड करेंगे, किसको, उससे डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट रेशियो को। प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट रेशियो, टाइम का रेशियो निकलेगा। दूसरी बात है ये। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट रेशियो से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, टाइम के रेशियो को। टाइम के रेशियो को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरी बात ये, उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों बात समझ आएगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना है, तो प्रॉफिट रेशियो से टाइम रेशियो डिवाइड कर देंगे। अगर हमको टाइम रेशियो निकालना हो, तो प्रॉफिट रेशियो से इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। और अगर टाइम कांस्टेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम जो दोनों प्रोडक्ट देगा, वो किसका रेशियो देगा, प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो ये कंप्लीटली 4 बातें हैं दोस्तों, जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और इसी रेशियो के कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इस चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस चैप्टर की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आप लोग रेडी हैं, एक बार आप लोग बता सकते हैं। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें दोस्तों। कुछ अगर प्रॉब्लम भी आपको नजर आती है वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके एक अच्छा सजेशन आप लोग दे सकते हैं मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ अच्छा भी लगता है आपको, तो आप एक बार
मुझे बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है? जो भी अच्छी चीज़ है वो भी बता सकते हैं मुझे, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं और जो अच्छी चीज़ें नहीं है वो भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। मेरा मेल आईडी है livestudy0707@gmail.com। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ भी चीज़ आपको इश्यू होता है तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा चैनल का है, टेलीग्राम पे भी आप लोग मिल जुड़ सकते हैं हमारे। देखिए मेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। मैं इसको एक बार दिखा देना चाहता हूँ तो लाइव स्टडी LIVESTUDY स्टडी 0707@gmail.com। और अगर आपको डाउट के लिए प्रॉब्लम होता हो दोस्तों कि डाउट कहाँ से डिस्कस करें, जो सवाल हमारे बनते हैं वो फंस जाते हैं, तो डाउट के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है दोस्तों। इसका HTTPS लिंक है यहाँ पे t.me/maths रितेश गिरी 26। बेसिकली आप रितेश गिरी 26 डालिएगा, RITESH रितेश RITESH रितेश गिरी GIRI रितेश गिरी 26, तो आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। सर्च क्या करना है, तो आपको सर्च करना है मैथ्स विथ रितेश गिरी, मैथ्स विथ रितेश गिरी। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप इसको सर्च करके यहाँ भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे, बच्चे आपस में डाउट देते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं तो मुझे समय मिलता है, तो मैं सॉल्व करा देता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो टेलीग्राम पे आप हम लोग हमारे जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको डाउट होता हो, डाउट क्लियर नहीं होता हो, तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर डाउट नहीं क्लियर हो पाता है, तो हम एक डाउट सेशन भी रखने वाले हैं, तो आप हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। क्वेश्चन आप अपना भेजिए इस मेल आईडी पे, सॉल्यूशन हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन होंगे, योर क्वेश्चन माय सॉल्यूशन। हम लोग इस सेशन को भी लाने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छे-अच्छे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे आप लोग मेल करिएगा हमें, हम लोग एक-एक करके यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, या तो बल्क में कर ले या एक-एक करके। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मैंने लिया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ना, जो हमारा पीडीएफ है पार्टनरशिप का, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे पार्टनरशिप का पीडीएफ अपलोड कर रखा है, उसी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है? तो मैं नंबरिंग चेंज नहीं किया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आपने उस पीडीएफ को भी बनाया है और उसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो क्वेश्चन वाइज़ हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है? इसलिए नंबर यहाँ गिवन है। कह रहा है, ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:8 दिया हुआ है एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विथड्रॉ। 8 मंथ के बाद ए क्या करता है, अपना पैसा विथड्रॉ कर देता है। इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 7:11। तो पहले तो इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। कैसे दोस्तों? बेसिक से। मेथड नंबर बेसिक। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे किससे? बेसिक से। तो ये 7 रुपया, कितना रुपया है दोस्तों? 7 रुपया 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक? और ये आपका 8 रुपया कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो हमको नहीं पता था। टी मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। कितने मंथ के लिए? टी मंथ के लिए। और यही मिलके इसका जो रेशियो हुआ वो 7:11 का रेशियो हो गया। कितना? 7:11। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 और ये मंथ से मंथ, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया? तो टी इज इक्वल टू 11 मंथ। ये जो पैसा है वो कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करेगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा 11 मंथ के लिए, ठीक है? मेथड नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यही हम लोग देख लेते हैं नीचे में। देखिए मेथड नंबर 2 कहता है, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो देगा वही प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो हमको अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो टाइम रेशियो यहाँ सीधे हम लिखते हैं क्या? टाइम रेशियो, ठीक? ए का, तो ए का प्रॉफिट 7 रुपए है और ए का ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी 7 रुपए है रेशियो, ठीक है? ए का सॉरी बी का प्रॉफिट 11 रुपए है, बी का इन्वेस्टमेंट 8 मंथ है। यही डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशियो होगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना हो गया? 8:11। रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 8:11। 8 की जगह गिवन कितना है? तो 8 मंथ गिवन है। 8 की जगह 8 मंथ गिवन है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 11 की वैल्यू 11th मंथ्स हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये दूसरा सॉल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। इन्वेस्ट प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो से, तो टाइम का रेशियो आएगा। तो 7 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पे देखिए आप लोग 7 का प्रॉफिट है। कितने का? 7 का प्रॉफिट है। कंप्यूटर जी यहाँ पे कीजिए, 7 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ 11 रुपए का प्रॉफिट है, तो 7 का प्रॉफिट कितने इसके लिए? तो 7 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट 7 है, ये 11 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? 8 है। तो ये जो रेशियो आया वो 8:11 का, तो 8 की वैल्यू 8 मंथ गिवन है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 मंथ हो जाएगी दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है दोस्तों? ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ रुपीज 600। ए ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए 600 से।
ठीक है? एंड बी विथ रुपीज 900, और बी ने जो स्टार्ट किया वो कितने से स्टार्ट किया, तो बी ने 900 स्टार्ट किया, ठीक है? बी लेफ्ट आफ्टर 5 मंथ, बी लेफ्ट मतलब बी का जो ये पैसा रखा गया वो 5 ही महीने के लिए रखा गया। कितने महीने के लिए रखा गया, 5 महीने के लिए। आफ्टर 5 मंथ बी लेफ्ट एंड सी ज्वाइंस विथ कैपिटल रुपीज 600 लेस देन बी। सी जो ज्वाइन करता है वो 600 किससे कम, बी से कम, तो 900, बी का कितना है 900, 900 में 600 कम करेगा तो सी कितने से ज्वाइन करेगा, तो सी करेगा 300 से, ठीक? एट द एंड ऑफ ईयर, दोस्तों एंड ऑफ ईयर की बात कर रहा है, मतलब ये पूरा 12 महीने के लिए पैसे रखा और 5 महीने बाद ये सी आया था, तो 5 महीने के लिए भी रखा था, तो ये कितने महीने के लिए रखेगा, 7 ही महीने के लिए रखेगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका रेशियो आएगा। इसको रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 3 कट गया, ये 3 से कटा 3 और ये 3 से कटा 2, तो 12 दूना 24 और 5 तिये 15 और 7, रेशियो कितना आ गया 24, 15 और 7। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर सी वाज प्रॉफिट ऑफ सी, प्रॉफिट का सी कितना है 3500, तो ये आपका जो रेशियो आया ये किसका रेशियो आया, तो प्रॉफिट का रेशियो आया, प्रॉफिट रेशियो आया है ये आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही रेशियो देगा किसका, प्रॉफिट का। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा किसका, प्रॉफिट का। तो ये इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, यही रेशियो दिया प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 24, 15 और 7। यहाँ पे देखिए 7 की वैल्यू गिवन है दोस्तों, सी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3500, मतलब 7 का वैल्यू गिवन है, तो 7 का वैल्यू कितना है 3500, तो इंटू 500 टाइम्स है। ठीक, हमसे क्या पूछा है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 46। ठीक, तो एक की वैल्यू 500 है, तो इंटू 500 कर देंगे, 46 इंटू 500, तो 0 0 6 5 30 के 0 हाथ में 3 5 चौका 20 और 3 23, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 23 पे 3 जीरो 23,000 का। ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियरली आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:4:5। मतलब ए ने 3 रुपया इन्वेस्ट किया, तो बी ने 4 रुपया और सी ने 5 रुपया। यहाँ लिख दीजिए ए ने 3 रुपया इन्वेस्ट किया, बी लिख दीजिए बी ने कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों 4 रुपया, और सी ने इन्वेस्ट किया कितना 5 रुपया। ठीक, ए विड्रॉ 1/12 ऑफ द अमाउंट ऑफ व्हाट बी एंड सी इन्वेस्टेड। मतलब बी और सी जो इन्वेस्ट किया है, तो बी प्लस सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4 + 5 9 रुपया हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ए विड्रॉ कर लेगा कितना 9 का 1/12, 1/12 अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, तो 9 इंटू 1/12 ये क्या कर लेगा विड्रॉ कर लेगा, 9 इंटू 1/12 ये विड्रॉ कर लेगा। ठीक, क्लियर है दोस्तों। ए विड्रॉ आफ्टर 4 मंथ, कितने महीने के बाद दोस्तों 4 महीने के बाद ये विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ कर लेगा 1/12 विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो 9 का 1/12 वो विड्रॉ कर लेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो 9 का 1/12 कितना विड्रॉ कर लेगा, तो 9 3 से कटा 3 और ये 3 से कटा 4, तो 3/4 ये कितना विड्रॉ कर लेगा दोस्तों 3/4 ये विड्रॉ कर लेगा। तो पहली बात हमको ये समझनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि ए का देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। विड्रॉ वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, विड्रॉ में 2 चीजें होती है। अगर सपोज कीजिए आपने 20 रुपया जमा किया, इसमें से आपने 10 रुपया निकाल लिया, तो अगर आपने ये 4 महीने के लिए किया और ये रिमेनिंग अमाउंट 8 महीने के लिए किया, तो एक तो तरीका ये था 20 को पूरा हम लोग 12 के लिए कर देते और ये 8 महीने के लिए निकाला तो -8 कर सकते थे। मेथड 1 ये था। दूसरा तरीका क्या था कि 20 रुपया को 4 महीने के लिए ही रखते हैं और 20 के बाद 10 निकल गया तो 10 ही बचा, तो 10 बचा रिमेनिंग 8 के लिए। ये देखिए 12 दूनी 24 240 माइनस का 80 कर देते तो कितना हो जाता है 160, और ये 40 दूना 80 और प्लस का 80 160। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं दूसरा वाला तरीका प्रेफ़र करता हूँ। मैं हमेशा दूसरा वाला तरीका प्रेफ़र करता हूँ दोस्तों। दूसरा वाला तरीका प्रेफ़र इसलिए करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है। दूसरा वाला तरीका दोस्तों काफ़ी बहुत ज़्यादा ये आसान होता है, ठीक है दोस्तों? इसीलिए इस तरीके को हम लोग क्या करते हैं, प्रेफ़रेंस देते हैं। दूसरे वाले तरीके को हम लोग क्या देते हैं, प्रेफ़रेंस देते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपल इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए 5 जगह आपको प्लस करना और 1 जगह माइनस करना, तो एग्ज़ाम में हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे हो जाए, जहाँ माइनस करना था वहाँ भी हम लोग क्या कर बैठे, प्लस कर बैठे।
जहाँ भी माइनस करना था वहाँ भी हम लोग प्लस कर सकते थे। एग्ज़ाम में ये हमसे गलती हो जाएगी, तो इसीलिए जब भी हम वर्क करेंगे दोस्तों, तो हम किस पे काम करेंगे? हम लोग हमेशा काम जो करेंगे वो किस पे करेंगे? एडिशन पे करेंगे। जो अमाउंट हटा दिया, जैसे सपोज़ कीजिए उसने ₹50 जमा किया, फिर उसमें से ₹10 निकाल दिया, तो अब 50 के बाद 10 निकालने के बाद ₹40 बचा उसके पास। कितना बचा दोस्तों? ₹40। तो अब जो हमारा काम होगा वो ₹40 पे होगा, ठीक है? कितने पे होगा? ₹40 पे होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर जी एक बार सारी चीज़ों को क्लीन कर दीजिए यहाँ से जल्दी से। ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था, समझ में आ गया? दोनों तरीके से हो सकता है, मोस्टली बुक में आपको पहला वाला तरीका मिलेगा, लेकिन हम लोग दूसरे वाले से करेंगे, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए, तो क्या कह रहा था दोस्तों यहाँ पे ए विथड्रॉ 1/12 अमाउंट अमाउंट ऑफ व्हाट? बी एंड सी इन्वेस्टेड। मतलब ये ए बी प्लस सी, अच्छा ये तो मैंने सॉल्व कर दिया था, तो बी प्लस सी का मिला के 4 + 5 कितना था? ₹9 था। 9 का 1/12 वो निकाल दिया, तो 9 का 1/12 मतलब 3/4 निकाल दिया, ठीक है? तो 3 में से 3/4 निकाल देगा, 4 तियाँ 12, 12 - 3, 4 तियाँ 12, 12 - 3 तो 9/4, तो रिमेनिंग उसके पास बचेगा कितना? रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 9/4। तो ये ₹3 तो वो 4 महीने के लिए रखा, और अब उसके पास बचा कितना? 9/4, 9/4 रिमेनिंग 8 महीने के लिए बचा। यही पूरा ए का हुआ क्या? फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये था दोस्तों इसको सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका ये था, हमारे पास ₹3 हम पूरा का पूरा 12 महीने के लिए रखते हैं, ठीक? और वो निकाला कितना? तो 3/4 निकाला, 3/4 निकाला वो कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4 को 2 से करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाता, 12 तिया 36 माइनस 6 30 हो जाता। एक तो ये, और ये इसको सॉल्व करने के 4 से किए 2, 9 दूनी 18 और 12, 18 12 30। उम्मीद करते हैं दोनों आपको समझ आ गया होगा, पर हम लोग पहला वाला प्रेफ़र करेंगे दोस्तों। क्यों प्रेफ़र करेंगे एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। एग्ज़ाम में हो सकता है ये माइनस करने की जगह हम प्लस कर बैठे, क्योंकि और जगह प्लस करना था, यहाँ माइनस करना था इसीलिए, ठीक है? इसी वजह से माइनस वाले में हमसे गलती हो सकती है, इसलिए इस वाले को हम प्रेफ़रेंस और वाले को नहीं देंगे, ठीक? समझ आ गया दोस्तों? चलिए, तो 4 तियाँ 12 और 9 दूनी 18, 12 और 18 कितना हो गया? 30, ठीक? रेशियो ये वाला पैसा कितने महीने के लिए? तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब पूरे साल भर के लिए रखा गया। एट द एंड ऑफ ईयर एनुअल इनकम की बात किया, ठीक? ये भी पूरे 12 के लिए रखा गया, तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60। रेशियो निकल जाएगा दोस्तों। देखिए 6 से कटेगा क्या? तो 6 से कटेगा 5, 6 से कटेगा 8 और 6 से कटेगा 10, ठीक? 8, 5, 13 और 10, 23, तो टोटल कितना हो गया? 23 का प्रॉफिट हो गया। 8, 5, 13, 10, 23, ए का प्रॉफिट 8, बी का प्रॉफिट सॉरी ए का प्रॉफिट 5, बी का 8 और सी का 10, टोटल मिला के 23 का प्रॉफिट हो गया। एनुअल इनकम वाज मतलब एनुअल जो इनकम यानी एनुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 9200, मतलब 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9200 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा क्या? 1 यूनिट का वैल्यू 400 हो जाएगा। 23 चौके 92, ठीक? व्हाट वाज़ द शेयर ऑफ बी? तो बी का शेयर कितना है दोस्तों? तो बी का शेयर 8 है। तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 चौका 32, तो ये कितना हो जाएगा? 3200 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, ठीक? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक अभी से ही कर दें, और एक ही बार लाइक करिएगा, 2 बार लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी दिखाएँ ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैंने मेल आईडी बता दिया, आप लोग मेल करके भी मुझे बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, एबीसी स्टार्टेड ए बिज़नेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ, एबीसी का कुछ-कुछ पैसा दिया हुआ है, जो पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं वापस से ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। ये सब एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। पहले ए ही लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी। ए ने किया 12,000, बी ने किया कितना? 15,000 और सी ने किया 18,000। दे इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ, मतलब ए ने 4 महीने के लिए किया, बी ने 8 महीने के लिए किया और सी ने 12 महीने के लिए किया। आप लोग स्मार्टली वर्क करने के लिए ये भी कर सकते हैं, 0-0 पहले से ही हटा देते। लेकिन मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा एग्ज़ाम में आप लोग स्मार्टली वर्क कर सकते थे, ठीक? अब यहाँ से कटेगा दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो देखिए पहले तो 4 कट जाएगा पूरा, तो 4 से ये कट जाएगा 2 और 4 से ये कट जाएगा 3, ठीक? अब दोस्तों यहाँ से फिर से 3 कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 3, तो मैं दूसरे कलर से काट रहा हूँ 3 को, 3 और 3 से कट जाएगा ये 5 और 3 से कट जाएगा ये 4, तो बचा यहाँ पे कितना? 4, और यहाँ बचा कितना? 5 दूनी 10 और यहाँ कितना बचा? 18, 5, 10 और 18, ठीक है दोस्तों? अब क्या बोला? इफ द टोटल प्रॉफिट इज़, टोटल प्रॉफिट कितना है? 6400, तो 18 और 4 22 और 10 32, टोटल प्रॉफिट मिला के कितना हो गया? 32। ए का प्रॉफिट 4, बी का प्रॉफिट 10 और इसका 18, तीनों का मिला के टोटल प्रॉफिट 32। 32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6400 दिया हुआ है।
तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। प्रॉफिट ऑफ बी पूछा है तो बी का प्रॉफिट देखिए कितना है, तो बी का प्रॉफिट यहाँ पे मैं दिखा दूं 10 है। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई पीओ का ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक। राहुल एंड प्रियंका वेयर पार्टनर इन ए बिजनेस। देखिए राहुल की पार्टनरशिप किसके साथ है, प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा नहीं समझिएगा, ये कोई प्रियंका है। ठीक। राहुल कंट्रीब्यूट 2/3 ऑफ द कैपिटल, मतलब 2/3 का मतलब क्या, तीन अगर टोटल है, तीन टोटल है तो इसमें से राहुल का कितना है 2 रुपया है। तो राहुल ने 2 रुपया कंट्रीब्यूट किया, कितने महीने के लिए 20 मंथ्स के लिए, तो 2 रुपया कंट्रीब्यूट किया 20 मंथ्स के लिए। ठीक। और प्रियंका रिसीव, अब छोड़िए, तो तीन में से 2 रुपया राहुल ने, तो इसने कितना करेगा 1 रुपया, तो प्रियंका कितना करेगी 1 रुपया। अब क्या पूछा, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ प्रियंका, तो प्रियंका कितने महीने के लिए करेगी टी मंथ के लिए। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो देगा, मैंने आपको बताया था। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसका रेशियो देगा, प्रॉफिट का रेशियो देगा। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। अब देखिए प्रॉफिट यहाँ पे कितना देगा 3/5। 3/5 मतलब 5 अगर टोटल प्रॉफिट है तो 5 में से 3 किसको मिला है, प्रियंका को मिला है। तो 2 रुपया किसको मिलेगा, राहुल को मिलेगा। राहुल को 2 मिलेगा, प्रियंका को कितना मिलेगा 3। ठीक है दोस्तों, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 दूना 6, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 60 मंथ। टी की वैल्यू कितनी हो गई 60 मंथ। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका आंसर। ठीक, ये भी एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी एक बार पॉज करके वीडियो को आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अमर स्टार्टेड ए बिजनेस इन 2009 इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000। इन्वेस्ट कितना किया अमर, तो अमर ने इन्वेस्ट किया 50,000। ठीक। एज एन एडिशनल अमाउंट इन 2010, और 20,000 2010 में इन्वेस्ट किया। ठीक। एंड हिज देव ज्वाइंड हिम, और उसके बाद प्लस का 20,000 भी लिख दीजिए दोस्तों, इसने 20,000 भी किया है। ठीक। कंप्यूटर जी इसको नीचे रखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आगे तक हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। अमर पहले कितना किया 50,000, और प्लस का कितना किया 20,000। टाइम हमें नहीं पता, तो ऐसे टाइम लिखते चलिए। अमर के बाद कौन सा आया, देव आया। ठीक। और देव ज्वाइन हिम विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 70,000। देव कितने से ज्वाइन किया यहाँ पे, तो देव ज्वाइन किया 70,000 से, तो यहाँ लिख दीजिए 70,000। एंड अमन इन्वेस्ट अनदर 20,000 इन 2011। अच्छा, अमन फिर से 20,000 और लगाया है दोस्तों, तो यहाँ पे देव बाबू भी आ गए हैं। ठीक। एंड अनुज ज्वाइन हिम विथ 70,000, फिर से अनुज ज्वाइन कितने से किया 70,000 से, तो यहाँ से अनुज भी लिख दीजिए। अनुज 70,000 से ज्वाइन किया है। ठीक। थोड़ा सा स्मार्टली आप लोग वर्क कर सकते थे, 50 20 20 70 ही लिखते, पूरा नहीं लिखते। ठीक। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। अब देखिए 2009 से, तो 3 साल के बाद किया, तो दोस्तों यहाँ पे हमें टाइम पता चल जाएगा, ये पूरा का पूरा 3 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 2009 था, फिर ये 2010 में किया, तो ये वाला पैसा 2 ही साल के लिए रहेगा। ठीक। अब 2 ही साल के लिए रहा, उसके बाद फिर से उसने 2000 किया, तो 2011 में किया, तो ये वाला पैसा 1 ही साल के लिए रहेगा। अंडरस्टूड है। ठीक। अब 3 साल के लिए किया है, लेकिन ये जो बंदा ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, ये 1 साल बाद ज्वाइन हुआ है, तो ये तो पैसा 2 ही साल के लिए रखेगा, और ये उसके 1 साल बाद ज्वाइन हुआ, तो ये पैसा कितने साल के लिए 1 ही साल के लिए रखेगा। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जीरो खत्म, ये तीनों जीरो खत्म, ये तीनों जीरो खत्म। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे ना, अमर का हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, ये 50,000 1 साल के लिए रखता, फिर इसमें 20 कर दिया तो 70 हो गया। 70 फिर 1 साल के लिए, फिर और 20 कर दिया तो 90 हो गया। 90 1 साल के लिए। पर इससे बेटर हमको ये वाला चीज़ लगा जो हमने किया। क्यों? क्योंकि एडिशनल और भी डाटा रहता तो लिखना आसान था। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पढ़ते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। तो ये वाला जो हमने सॉल्व किया, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है? ये वाला को हम लोग प्रेफ़रेंस नहीं देंगे। ठीक? सही है सही है भी, लेकिन इसको हम लोग प्रेफ़रेंस नहीं देंगे, प्रेफ़रेंस इसी को देंगे। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 जीरो क्यों? 4-4 जीरो काटिए ना यहाँ से। 4 जीरो और 4 जीरो काटते हैं। ठीक। तो यहाँ पे बचा है कितना दोस्तों, 7 ही बचा हुआ है। यहाँ 7 दूनी 14 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 4 जीरो ये भी कट चुका है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, अब 5 से 15, 15 और 6 21, तो ये रेशियो कितना हो गया 21। तो यहाँ से 3:2:1 का रेशियो हो गया। ऊपर में लिख रहा हूँ 3:2:1, कितना रेशियो हो गया 3:2:1। ठीक। एट द एंड ऑफ 3 ईयर दे अर्नड ए टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 30,000 का हुआ है, तो 3 2 5 1 6, टोटल प्रॉफिट कितने का 6।
6 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 30,000 हो गया। तो 1 का वैल्यू 6 पचे 30, 5,000 हो गया। ठीक। क्या पूछा है? देव का शेयर बीच वाला, तो बीच वाला मतलब कितना? 2। 2 का वैल्यू 5 दूनी 10,000। 1 यूनिट का वैल्यू 5,000, 2 यूनिट का वैल्यू 10,000। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो गया। ठीक। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है मोहित स्टार्टेड ए बिजनेस विथ रुपीज 8,500। मोहित ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कितने से स्टार्ट किया? 8,500 से। ठीक। आफ्टर 12 मंथ निशान ज्वाइन एज हिज पार्टनर। निशान ज्वाइन किया। ठीक। आफ्टर 3 ईयर्स, तो ये पैसा कितने साल के लिए रखेगा? 3 साल के लिए। 1 साल बाद निशान ज्वाइन किया, 12 महीने बाद। तो निशान जो पैसा रखेगा वो कितने के लिए रखेगा? 2 ही के लिए। अब निशान का पैसा हमें नहीं पता, तो इंटू एन लिख दिया। ठीक। प्रॉफिट वाज डिवाइडेड, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 15:12। यही काम हमने किया दोस्तों। इज इक्वल टू 15 × 12। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का। और यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो प्रॉफिट। ये दोनों आई आई हो गया है। कंप्यूटर जी इस चीज को थोड़ा सा सही कीजिए जरा सा। ये इन्वेस्टमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का। ठीक। अब यही तो हमें सॉल्व करना है यहाँ से। तो देखिए 2 जीरो कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 से कट जाएगा ये 5, और 5 से ये कट जाएगा 17। 17 पचे 85, 1700 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 2 से कट जाएगा ये 6, तो 17 छका 102। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 102 पे 2 जीरो मतलब 10,200। निशांत का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो दोस्तों कितना हो गया? 10,200। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये देखिए आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट का ये में आया हुआ है। ठीक है। आरआरबी का ये क्वेश्चन है, ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दीजिए। 2 बार लाइक नहीं करना, अगर पहले लाइक कर चुके तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ए स्टार्टेड ए बिजनेस। अब ए बिजनेस से स्टार्ट किया दोस्तों, तो कितने से स्टार्ट किया बिजनेस? तो यहाँ पे स्टार्ट किया 16,000 से। तो अब थोड़ा सा ना हम लोग स्मार्टली वर्क करेंगे और सिर्फ 16 लिखेंगे। ठीक। 3 जीरो हम लोग पहले ही काट के चलेंगे। मनी मन आफ्टर 2 मंथ बी ऑल्सो बिकम हिज पार्टनर है इन्वेस्ट 5/8। 2 महीने के बाद बी इसका पार्टनर बना और इन्वेस्ट 5/8 अमाउंट ऑफ व्हाट ए इन्वेस्ट। तो 5/8 मतलब 8 में 5, तो 16 में कितना? 10। 8 में 5 तो 16 में 10। तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा दोस्तों? 10 रुपया इन्वेस्ट करेगा। ठीक। अगेन आफ्टर 2 more month सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ 8,000। तो 3-3 जीरो हम लोग काट के चल रहे हैं। तो सी जो इन्वेस्ट करेगा वो 8 ही रुपया इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। अब देखिए टाइम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, टाइम यहाँ पे हम लोग लगाते हैं दोस्तों। तो ए तो पूरा कितने दिन का बाद किया? आफ्टर 3 मंथ, 10 महीने के बाद किया। तो ए का पैसा तो 10 महीने के लिए रहेगा। 2 महीने बाद बी आया तो 8 ही महीने के लिए रहेगा। फिर 2 महीने बाद ये आया तो ये 6 ही महीने के लिए रहेगा। यही तो रेशियो हमारा देगा, किसका? प्रॉफिट का रेशियो देगा। तो दोस्तों कटेगा, देखिए क्या क्या कट सकता है। तो यहाँ पे पहले काटते हैं हम लोग। तो 8, ये रेशियो लगा दीजिए यहाँ पे 8, और 8 से कट गया ये 2, 20, और 10 और 6, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10, 10 का 5 हो जाएगा और 5 का 3 हो जाएगा। 2-2 से फिर काट देंगे। 10, 5 और 3, 10, 5, 15, 3, 18। टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 18 का। 10 महीने के बाद टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6336। तो 1 की वैल्यू 3 टाइम्स 18 3 54, 3 टाइम्स उसके बाद कितना? 5 और फिर ये 2। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 352। हमसे किसका प्रॉफिट पूछा है? बी का प्रॉफिट पूछा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 5। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और 35 पाँचे कितना होता है? 175। 175 और 1 176। तो 1760। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए समझ आ रहा है तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। देखिए ए इन्वेस्ट रुपीज 12,000। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? तो ए ने इन्वेस्ट किया 12,000। ठीक। फॉर एक्स मंथ, एक्स मंथ के लिए। बी इन्वेस्ट 16,000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 16,000 फॉर 9 मंथ। अब प्रॉफिट ऑफ बी इज रुपीज 12,000। बी का प्रॉफिट कितना है? तो 12,000। तो बी का प्रॉफिट लिख दीजिए 12,000। टोटल प्रॉफिट 9,000। तो ए का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सॉरी 21,000। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। क्योंकि 21,000 में बी का प्रॉफिट 12,000 है, तो 9 ही हज़ार बचा जो किसका हो जाएगा? ए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ये 9 से कटा 3 और ये कटा 4। ठीक। और यहाँ भी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 4 से कट गया 4 और 4 से कट गया 3। 3 से कटा 3 से, और ये 3 कट गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 9 मंथ्स। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई?
9 मंथ्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। देखिए मेथड 2 से भी हम लोग कर सकते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो प्रॉफिट होता है। टाइम का रेशियो निकालने के लिए हमको प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों? तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 9,000 है और ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। बी का प्रॉफिट कितना है? 12,000 और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 16,000। यही है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, सॉरी 3-3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से काट रहे हैं। तो 12 ठीक, और ये 4, 4 4 2 बार 4 है तो 1 4 से कटा 3, 1 4 से कटा 3, फिर ये 1 3 से कट गया, कितना? ये 1 3 से कट गया 3, 3 से 3 कट गया, तो रेशियो कितना हो गया? 1:1। रेशियो आ गया आपका 1:1। तो दोस्तों ये वाले 1 में कितना है? ये बी का 1 में 9 मंथ है, तो ए के भी 1 में कितना हो जाएगा? 9 ही मंथ हो जाएगा। दोनों का टाइम का रेशियो क्या आ गया? सेम आ गया, तो ये भी 9 मंथ ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया? दोस्तों दूसरा, ठीक। तो टाइम का रेशियो 1:1 आ गया, मतलब ए जितने महीने के लिए करेगा उतने ही महीने के लिए कौन करेगा? बी भी करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है सुमित गेट्स रुपीज इतना आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000। 9,000 में से 6,750 किसको मिला? हमको सुमित को मिला। दोस्तों फर्स्ट लाइन क्लियर होगा, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। ही इन्वेस्ट रुपीज 1,000 मोर अमाउंट देन हिज पार्टनर फॉर 8 मंथ। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया दोस्तों? 8 महीने के लिए, ठीक। एंड हिज पार्टनर सोनू इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर द होल ईयर। सोनू कितने साल के लिए किया? होल ईयर के लिए। तो पहले मेथड हम लोग बेसिक सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? बेसिक से करते हैं, ठीक। फॉर हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुमित, कितना अमाउंट सुमित के द्वारा इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों देखिए सुमित को पहले यहाँ पे मैं अलग से समझा दूं। सुमित SUMIT, सुमित को मिला है 6750 प्रॉफिट का, और टोटल प्रॉफिट 9,000 है। तो सुमित के अलावा दूसरा नाम कौन सा है? सोनू। तो सोनू को कितना मिलेगा? 9,000 अब माइनस का 6750, तो जीरो इधर हो गया, 10 में से 5 गया 5, ठीक है दोस्तों। ये 250 बचेगा और ये 1250 1250, इसको कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1250 मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा सॉरी, 9 ये 8 होगा ना, तो 2 2250 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों इसको? 2250 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉफिट हमको पता चल गया, ठीक है। अब कह रहा है ना इन्वेस्ट 1,000 मोर देन हिज पार्टनर। जो सोनू है वो 1,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर से। सोनू अपने पार्टनर से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 1,000 ज्यादा कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर सुमित नहीं, सुमित ने बोला है, तो सुमित अगर एक, ये सोनू, एक सेकंड जरा सा, सुमित गेट इतना आउट ऑफ टोटल, नाम ही इतना सेम कर दिया ना, यही कंफ्यूजन हो जाता है। ही इन्वेस्ट रुपीज 1,000 मोर देन हिज पार्टनर, ठीक। एंड हिज पार्टनर सोनू, उसका पार्टनर कौन सा है? सोनू। मतलब अगर सोनू एक्स इन्वेस्ट किया है तो सुमित कितना करेगा? तो एक्स प्लस का 1,000, ठीक। और सुमित का निकालना है दोस्तों, तो बेसिक हमारे पास यही रहेगा कि हम एक्स माइनस 8,000 कर दे इसको, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो एक्स जो करेगा वो कितने महीने के लिए करेगा? तो सुमित कितने महीने के लिए? 8 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो ये इन्वेस्ट करेगा एक्स माइनस का 1,000, ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? होल ईयर के लिए, पूरा पूरा 12 महीने के लिए। और यही मिला के प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो सुमित का 6,750 और इसका कितना? 2250। ये बेसिक इक्वेशन है। इसको यहाँ से देखिए कितना कैलकुलेटिव हो जा रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आप बनाइएगा तो ऐसे ही कैलकुलेटिव हो जाए। 4 से 2 और 4 से कटा कितना? 3, जीरो और जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 से करते हैं इसको, तो 5 से करते हैं 1 टाइम्स 625, तो 1 टाइम्स और 117, 3 टाइम्स, और यहाँ पे कितना? 13, और यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स 135। नहीं तो डायरेक्ट 25 से भी काट सकते थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं था। देखिए अगर 25 से काटना चाहते तो मैं बताता। 25 25 625 होता है, तो 625 से 2 ज़्यादा है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 25 से काटेंगे 9, तो 9 से कट जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 का 9, यहाँ पे 3 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9x माइनस का 3,000। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000। 7x की वैल्यू इधर, ये इधर चला जाएगा, 3 3 9 3 का 27 हो जाएगा। दोस्तों देखिए बेसिक में होता है ना, बहुत ज़्यादा लिखिएगा तो गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 9 3 का 27,000 हो जाएगा यहाँ पे। 9 3 का कितना हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा, ठीक। 3 3 का 9, नहीं दोस्तों यहाँ गड़बड़ हो गया ना, 9 ही हज़ार होगा ना, 27 थोड़ी होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक में यही प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 3 9 9 ये 9,000 हो जाएगा। कितना 9,000 हो जाएगा? तो 7x की वैल्यू 9,000 हो जाएगी। 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
9,000/7। अब देखिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज़ दिया हुआ है, तो आप एप्रॉक्स वैल्यू का सहारा नहीं ले सकते, एप्रॉक्स वैल्यू का सहारा नहीं ले सकते, आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू ही निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए एग्ज़ैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड करते जाइए, तो यहाँ पे मैं बेसिक से एक बार डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 1 टाइम्स करेंगे 7 20, ठीक? 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 14, फिर 60 बचेगा, ठीक? तो कितने जाएगा 8 टाइम्स जाएगा 56, 4 बचेगा, ठीक? 56 और कितना बच जाएगा दोस्तों? 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो 4 जो बचेगा 0 आएगा, तो 40 यहाँ पे कितना टाइम जाएगा 1 2 8, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 पचे 35, 5 टाइम्स 35, 5 बच जाएगा, ठीक? उसके बाद यहाँ डेसिमल आएगा क्या दोस्तों? एक जीरो हमने कम कर दिया है क्या? नहीं, सही तो है। उसके बाद यहाँ पे कितना जाएगा 5 है जीरो, 7 टाइम्स 49, 7 टाइम्स कितना 49, फिर 1 बच जाएगा, 49 के बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 बच जाएगा, फिर डेसिमल देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो 10 के लिए कितना जाएगा 1 और फिर 7 3 बचेगा, तो 28 तो 40, तो यहाँ पे कितना आएगा 1285 7.14, 1285 7.14। आप लोग देख सकते हैं कि ये बेसिक जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पे जो बेसिक है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और एग्जाम में आप लोग यही बना के आते हैं और कहते हैं सर पेपर में टाइम नहीं बचता, पेपर में क्या नहीं बचता आपके पास? टाइम नहीं बचता दोस्तों। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा-सा एक और मिस्टेक हो गया, ये 10,000 है, 1,000 हमने जो ज़्यादा लिया है ना वो 10,000 है, तो 1 ज़ीरो और ज़्यादा होगा दोस्तों, तो 1 ज़ीरो और ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ फिर से गलत हो गया, 1 ज़ीरो और ज़्यादा होगा, यहाँ भी 1 ज़ीरो ज़्यादा होगा, यहाँ भी, तो 1 अंक के बाद डेसिमल होगा, इसीलिए हमारा डेसिमल यहाँ आ रहा था और ये डेसिमल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 12,857.14। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इतना सारी चीज़ नहीं करना था दोस्तों, देखिए हमारे जो तरीका था ना यही गलत था। इसी वजह से हमारा इतना टाइम लगा और हम इतने गलती में फँसे। देखिए बेसिक सा चीज़ था जो हमें करना था यहाँ पे, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है दोस्तों, क्या बताया है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो होगा, वही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का। और अगर हमको रेशियो निकालना है आपका इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए हमको प्रॉफिट के रेशियो से टाइम के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? प्रॉफिट के रेशियो से टाइम के रेशियो को हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो सुमित का प्रॉफिट 6750, ठीक? सोनू का प्रॉफिट 2250, सोनू का प्रॉफिट कितना? 2250। अब ये जो इन्वेस्ट किया है देखिए 8 महीने के लिए, यहाँ जो इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए दोस्तों? 8 महीने के लिए, और ये पूरे साल के लिए, होल ईयर के लिए, तो ये पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। यही तो रेशियो हमको निकालना है। ये 4 से कट गया 2 और 4 से कट गया ये 3, 0 0 कटा, 25 से कटा ये 27 बार में और 25 से कटा ये कितने बार में? 9, 9 से कट गया ये 3, तो 3 का 9:7 का रेशियो आ गया। रेशियो कितना आ गया? 9:7, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया दोस्तों 9:7, मतलब सुमित का इन्वेस्टमेंट 9 रुपया है और सोनू का 9:2 ना दोस्तों, 9 रेशियो कितना आ गया 2, 9:2 आ गया। तो ये 9 रुपया 2 रुपया, इससे कितना ज़्यादा है 7, और 7 की वैल्यू कितनी है 10,000, ये दिया हुआ है। 7 का वैल्यू कितना ज़्यादा है 10,000, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई 7 करके, और किसका वैल्यू निकालना है? इन्वेस्टेड बाई सुमित, सुमित की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ से 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 90,000, 90,000 बाई 7, ये डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करके निकाल लीजिए तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक। अगर यहाँ पे ना दोस्तों थोड़ा-सा आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, पूरा नहीं डिवीज़न करना है। डिवीज़न आपको सिर्फ देखिए 5 तक सेम है, 5 के बाद तक ही आप देखिएगा 7 आ जाएगा, तो पूरा डिवाइड नहीं करना है, यहीं पे डिवाइड करके हम लोग इस आंसर को टिक कर सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा-सा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। थोड़ा-सा कैलकुलेटिव था, तो एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आते ही हैं, जो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में फँसाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को, पार्टिकुलर क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप कर देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे भी बैंकिंग में आपको बनाने नहीं रहते हैं, चुन-चुन के ही बनाने रहते हैं। एसएससी में ही आप सारा बना सकते हैं, बैंकिंग में सारा आपको बनाने वैसे भी नहीं रहते हैं। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है एबीसी स्टार्टेड अ बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 7:6:5, मतलब ए ने ₹7 इन्वेस्ट किया, बी ने ₹6 और इसने कितना ₹5। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय 25%, वो 25 से इन्वेस्टमेंट क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो दोस्तों कोई वैल्यू 25 से इंक्रीज कर जाती है तो कितनी हो जाती है? 125 हो जाती है, ठीक। तो साथ में कितना हो गया? 125 हो गया, और 6 20 से इंक्रीज किया, कितने से? 20 से, तो 120 हो गया, और ये 15% से इंक्रीज किया तो कितना हो गया? 115 हो गया। प्रॉफिट अर्न यही होगा, ठीक। कैसे किए ये नहीं समझ आया। एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 700 था, तो 700 का फिर 25% से इंक्रीज़ कर दिया, तो 700 का 700 प्लस 700 का 25%,
तो यहाँ से हमने 700 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 100% था, अब प्लस का 25%, तो यही तो हो गया ना, 700 का 125%, यही चीज़ था। इसी चीज़ को हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे दोस्तों। डायरेक्टली क्या लिखा, 7 का कोई वैल्यू 25 से बढ़ गई तो 125 हो गई, 25 से बढ़ने के बाद कोई वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई, 20 से बढ़ने के बाद कोई वैल्यू, 20 से बढ़ने के बाद तो 100 होता है, 20 से बढ़ के कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। यही चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा 25, 5 से कट जाएगा 24 और 5 से कट जाएगा ये कितना, 23, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो 25 सतह 175, तो ये कितना हो जाएगा 144 और 23 बचे 115। कहीं ऑप्शन है तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। एक बार आप लोग ट्राई करिए, खुद से भी ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे कह रहा है तानिया एंड जो भी नाम है सुरभि इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट रुपीज इतना एंड रुपीज इतना। इसने कितना किया 4,500 और इसने कितना इन्वेस्ट किया 5,000। आफ्टर 6 मंथ सुरभि अगेन इन्वेस्ट रुपीज 1,000 एंड तानिया टुक बैक द होल अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। अच्छा 8 महीने के बाद इसने पूरा पैसा निकाल लिया। तो दोस्तों देखिए तानिया, तो तानिया का हमको पता चल गया है 4,500 रुपया कितने महीने के लिए रखी, 8 महीने के लिए रखी। और सुरभि, सुरभि जो है वो 5,000 रखी है, कितने महीने के लिए 5,000 रखी है। इसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है सुरभि ने 1,000 और इन्वेस्ट किया, तो सुरभि प्लस का 1,000 और कर दीजिए। ठीक, एंड सुपर्णा इन्वेस्ट रुपीज इतना 4 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा सुपर्णा यहाँ पे रख दीजिए SUPARNA। तो सुपर्णा ने कितना इन्वेस्ट किया 6,500। अब दोस्तों देखिए 4 महीना पहले इन्वेस्ट करेगी तो साल में खत्म होने में 4 ही महीना बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 5,000 इन्वेस्ट की दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं टाइम का के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो टोटल इसने इन्वेस्ट किया तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए, और 8 मंथ बाद तानिया ने 8 मंथ बाद, पर यहाँ पे देखिए आफ्टर 6 मंथ, कितना मैंने बोला है 6 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया, तो ये पैसा तो 6 ही महीने के लिए रखेगी। यही आपका रेशियो होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पहले काट कूट के रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले तो दो दो जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अब 4 से काट दे, क्या 4 से काट देते हैं हम लोग, तो 4 को पूरा पूरा यहाँ से 4 काट देते हैं, यहाँ से 4 काटेंगे 60, तो 60 को पूरा 4 से काटते हैं तो 15 बच जाएगा। 4 से यहाँ काटते हैं तो 3 बचेगा, 4 से यहाँ काटते हैं तो 2, 45 दूना 90, 5 से 15, 150, 150 प्लस 15 165 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना बचा 65, तो 5 से कटेंगे तो ये 13 और 5 से कटेंगे तो 33 और 5 से करेंगे तो 18। यही आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ये रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक, किसका रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का। इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से आपको कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे कंप्यूटर जी 13 लिख दिए। पहले बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ सुनहरा अंदाज इस क्वेश्चन को करने का। चलिए तैयार हैं आप लोग, लेट्स गो। कहता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट तानिया विल गेट 4% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। होता है ना, कोई बंदा काम करता है और कोई सिर्फ पैसा देके चला जाता है, तो जो काम करता है वो अलग से सैलरी लेता है, जो काम करता है बंदा वो अलग से क्या लेता है, सैलरी लेता है। ठीक, तो तानिया को कितना मिला प्रॉफिट का 4% मिला है। तो पहले बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तानिया को किसका 4% मिलेगा आपको, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 3 3 6 और 8 6 14 के 4 हाथ लगा 1, 3 1 4 1 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया इज इक्वल टू 64। तो 4% तानिया को मिला। कितना मिला दोस्तों 4% मिला, तो तानिया लिख दीजिए। तानिया विल गेट, यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, 4%, 4% ऑफ 64। ठीक, अब बचा कितना दोस्तों आपको बचा, तो 96% ऑफ, ठीक 96% ऑफ। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो आपकी कितनी बचेगी दोस्तों, तो यहाँ पे समझने वाली बात है 18 ही बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा आपका 18 ही बचेगा। कैसे दोस्तों यहाँ पे 18 बचेगा, मैं बताता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज इतना एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो इतना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तानिया को मिलेगा कितना, तो तानिया को मिलेगा, तानिया 18/64 मिलेगा। ये बताइए टोटल 18 मिलेगा कितने में से, 64 मिलेगा। तानिया को मिलेगा 18 कितने में से, 64 में से।
तो ये जो 96% ही बचेगा, 4% चला गया। तो 4% चला गया 96 का कितना, तो 96% ऑफ 64 बचा है यहाँ पे आपका। 96% ऑफ 64 बचा है। इस अमाउंट का तानिया को कितना मिलेगा, 18/64 ही मिलेगा। इस अमाउंट का तानिया को कितना मिलेगा, 18/64 ही। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, देखिए कैसे, 64 से 64 कैंसिल आउट हो गया। ठीक। अब यहाँ से हम लोग 4% कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। तो 4% यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 64 अब प्लस यहाँ से 4% हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 24 चौके 96, तो 24 इंटू 18, तो यहाँ बचा 24 इंटू का 18। बीच का नंबर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 21 है। 20 का नंबर कितना है, 21, तो 21 का स्क्वायर 216। 21 का स्क्वायर 216, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 18 चौका 72 के 2 हाथ मिलाएगा 7, 18 दूनी 36, 36 और 60 कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42। तो 422 432 ना, ये 7 छक 42 को 2 हाथ मिला 4 7 का 21 और 4 25। देखिए फिर से एक बार, 1 मिनट। 18 दूनी 18 चौका 72 के 2 हाथ मिलाएगा 60, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 43 हो जाएगा ना दोस्तों, 42 नहीं 43 हो जाएगा। देखिए कुछ गलत होता है ना तो कदम चलता ही नहीं आगे, होता है ना, कहीं आगे गलत जाते हैं तो पहले ही वो हो जाता है। ठीक। तो 4% ऑफ 64 प्लस का 432। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिक से बनाइएगा तो दोस्तों यही कैलकुलेशन होगा ही आपका। तो बेसिकली 4% कितना हो गया, तो 4/100 ऑफ, इसको जो ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 694 अब 4 से मल्टीप्लाई करके 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 9 चौका 36 और 2 38 के हाथ में लगा 3, 16 और 3 19, और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 19.84, 19.84। तानिया को कितना मिला, 19.84। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 19.84। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, 64। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। टोटल प्रॉफिट 56500 है। तो टोटल यहाँ पे है 64 है। 64 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दोस्तों 56500। देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है। कंप्यूटर जी जरा से इसको हाईलाइट कर दीजिए जरा सा। टोटल प्रॉफिट 56500 है। तो 64 की वैल्यू 56500 है। तो हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, 19.84 की वैल्यू निकालनी है, 19.84 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, तो 56500 डिवाइडेड बाई 64 इंटू का 19.84। अब ये डेसिमल हटा के 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब कटेगा कैसे, तो 4 से काटते हैं पहले। तो 4 से इसको काटेंगे तो 496। ठीक। 4 से इसको काटते हैं तो कितना, 16। ठीक। फिर 4 से काटते हैं इसको तो 4, और 4 से काटते हैं तो 124। ठीक। 4 से इसको काटते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 31। और 565 इंटू 31 करना है तो 565। बेसिक से गुना कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। तो 565, 5 15 के 5 हाथ में ले, 6 का 18, 19 के 9 हाथ में ले, 5 का कितना हो जाएगा, 15 एक 16। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 6 5 11 9 5, 14 15 के 5 हाथ में ले 17, 17 515, 17 515। ऑप्शन नंबर कितना, 3। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। और नहीं तो क्या था, 30 से गुना करके 1 ऐड कर देते, वो भी तरीका था, पर ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था गुना करना, ये भी बहुत आसानी से गुना हो गया। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मेथड 2 हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यही तरीके से आप लोग एग्जाम में बना के आते हैं और फिर कहते हैं सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत टाइम लग गया सर, बहुत टाइम लग गया। अरे तो टाइम तो लगेगा ही दोस्तों, अप्रोच नहीं सुधारिएगा तब तक टाइम नहीं बचेगा। चीज़ों को देखने का नज़रिया नहीं बदलिएगा तब तक टाइम आपका नहीं बचेगा। आप वही पुराने घिसे-पिटे तरीके से करिएगा, एक्स वाई लगाइएगा और फिर कहिएगा सर रेशियो से ही बना के आए लेकिन टाइम नहीं बचा। तो देखिए टाइम क्यों नहीं बचेगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको बस एक चीज़ बताइए, मैंने बोला ना 2 लोग थे ए और बी, और दोनों का मिला के ₹100 था। ₹100 का 4% हम दे दिए या ₹4 दे दिए। तो हमें बताइए इसका मतलब क्या है? ए का भी 4% गया और बी का भी 4% गया। ए ने अपने खुद हिस्से का 4% दिया और बी ने भी अपने हिस्से का 4% दिया। तो दोनों ने अपने अपने हिस्से का 4% दिया। अब हमने बोला ना कि बी को भाई कुछ पैसा मिला है, ये 4% डिडक्ट करने के बाद, तो सिंपली बी में से 4% माइनस कर देंगे वही मिलेगा। ए का भी क्या होगा, सिंपली 4% माइनस कर देंगे वही मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, कोई इशू नहीं है। सपोज दैट ए के पास ₹50 है, और 50 नहीं लीजिए दोस्तों, फिर सेम हो जाएगा, 60 और 40 ले लेते हैं। ठीक।
इसके पास 60 रुपये है, इसके पास 40 रुपये है, ए के पास, बी के पास, टोटल मिला के 100 रुपया। मैंने बोला ना कि 10% जो है मैंने बिजनेस रन करने के लिए हमने ए को दे दिया, ठीक। तो ए को हमने 10% दे दिया, तो टोटल 100 का 10%, तो ए को हम लोग दे देंगे 10। अब ये 6:4, 3:2 के अमाउंट में बचेगा कितना, 90 बचेगा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। यहाँ पे फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना, टोटल 5 में कितना हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो 5 में रिमेनिंग अमाउंट 90 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1 में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 18। तो 3 में 54, तो इसको कितना मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। तो ए को कितना मिल गया, 64 मिल गया, ठीक। तो बी को कितना बचा, तो 64 इसको मिल गया, तो 100 में से 64 माइनस कर देंगे तो 36 बचा, ठीक। दोस्तों इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे सोच सकते थे कि जब इसको 10% देना पड़ा, मतलब ए के हिस्से का भी 10% गया, बी के हिस्से का भी 10% गया, तो क्यों ना हम बी के हिस्से का ही 10% ए को दे दें। तो बी के हिस्से का 10% कितना हो जाएगा, 4। 4 हम ए को दे देंगे तो 64 हो जाएगा, इसमें से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। देखने का तरीका यही था, यही सुनहरा अंदाज था। मतलब टोटल का 10% ए को देना था, तो जब ए अपना पैसा ले गया तो उसमें तो वो जो वाला दिया था वो तो लेके चला ही गया। जैसे कंट्रीब्यूशन हुआ, सपोज दीजिए मैंने कुछ ज़्यादा पैसा दिया, कंट्रीब्यूशन में मैंने अपना भी पैसा दिया, और जब मैं वापस पैसा लिया तो अपना वाला तो मैं लेके चला गया। तो मैं दूसरे से ही क्यों ना ले लूँ, अपना कंट्रीब्यूट नहीं करूँ, ठीक। वही तरीका है, तो 10% देना था तो बी अपना 10% इसको दे दिया। यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग यूं चुटकी बजाते ही कर लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, बहुत सुनहरा अंदाज है दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा सुनहरा अंदाज है। देखिए यहाँ पे तो इन दोनों का मिलाइए, मतलब ये दोनों तानिया को देंगे तो ये दोनों का मिला के 6 4 46, तो 46 का 4% ही उसको मिलेगा। 46 का 4% कितना, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौका 16 और 2 18, ठीक। तो एक अंक बटे इसमें तो 1.84 उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 18 तो मिलेगा ही तानिया को, और एक्स्ट्रा 1.84 मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 19.84। तानिया को 19.14 मिल जाएगा, यही आया था क्या। और यहाँ से 64, टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 64। यहाँ पे तानिया को मिला, टोटल कितना था हमारे पास, तो टोटल 64 था। 64 की वैल्यू कितनी थी, 56500। तो अभी हमने निकाला था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17515 अभी हमने निकाला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमें क्या करना था कि 4% देना था, मतलब जब तानिया, सुरभि और सुपर्णा तीनों का 4% जाएगा, तो तानिया भी तो अपना 4% देगी। तो तानिया अपना पूरा पैसा रख लेते, बोलते हम 4% नहीं देंगे, ठीक। तो उन दोनों से 4% मांग के रख लेते, तो उन दोनों का 4% कितना आ जाएगा, 1.84, मतलब तानिया का 18 रुपया और उनका 1.84। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। उम्मीद करते हैं एक बार देखिए आप लोग भी ट्राई करते रहें, वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से भी ट्राई करें दोस्तों, ताकि देखें कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, इन ए बिजनेस ए इन्वेस्ट रुपीज 1200 मोर देन बी। ए जो है वो बी से कितना इन्वेस्ट ज़्यादा करता है, 1200 ज़्यादा करता है, वाइल बी इन्वेस्ट हिज अमाउंट फॉर 15 मंथ एंड ए इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ मोर देन बी। तो ए 19 मंथ के लिए करेगा, ठीक है दोस्तों। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1224 इन विच द प्रॉफिट ऑफ बी वाज इतना लेस देन ऑफ ए, ठीक। फाइंड अमाउंट ऑफ ए। पहले इस क्वेश्चन को ना मैं बेसिक से बताता हूँ, मेथड क्या होना चाहिए हमारे पास, बेसिक। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 1240 है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1240। प्रॉफिट ऑफ बी जो है वो 280 लेस है, तो ए का प्रॉफिट एक्स हो जाएगा, तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 280। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए कह रहा है इन विच द प्रॉफिट ऑफ बी वाज रुपीज 280 कम है, तो एक का प्रॉफिट एक्स है तो बी का प्रॉफिट एक्स माइनस 280 हो जाएगा। तो टोटल मिला देंगे तो 2x माइनस का 280 हो जाएगा इज इक्वल टू 1240। तो 2x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 1240 प्लस का 280, तो 0 8 4 12 के 2 हाथ मिले, 2 2 4 1 5, 1520। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 760। x की वैल्यू कितनी हो गई, 760, ठीक। तो x माइनस का 280 कितना हो गया यहाँ पे आपको दोस्तों, 480 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 480। क्लियर है। तो ए का प्रॉफिट 700, ये प्रॉफिट किसका, ए का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसका, बी का, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, ए इन्वेस्ट रुपीज 1200 मोर देन बी, ठीक। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, बी प्लस का 1200, यही हो जाएगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट बी प्लस का 1200, ए कितने महीने के लिए किया, 4 मंथ ज़्यादा बी से, तो 19 महीने के लिए, और बी कितने महीने के लिए किया, 15 महीने के लिए किया। यही जो रेशियो देगा, प्रॉफिट का रेशियो देगा। और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो, ए का प्रॉफिट कितना 760 और बी का प्रॉफिट कितना 480, यही हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है,
0 से 0 कैंसिल, 19 से कटेगा 4 टाइम्स में ये, 19 से कटेगा कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, और 4 से ये वैल्यू कट जाएगा, 12 चौक 48, 3 से कटेगा 5 और 3 से कटेगा 4, तो यहाँ पे 4b प्लस का 12 चौक 4800 इज इक्वल टू 5b हो जाएगा, तो b उधर चला गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 4b उधर चला गया तो b की वैल्यू 4800 हो गई। ठीक, क्या पूछा? ए का इन्वेस्टमेंट, तो ए का इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b से 1200 ज़्यादा, b से 1200 ज़्यादा है तो 4800 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 6000। ऑप्शन नंबर वन। ये आपको बेसिक तरीका था। इस तरीके से आप एग्जाम में बनाइएगा और फिर कहिएगा सर समय नहीं बचता, तो कहाँ से समय बचेगा दोस्तों? कुछ आपको तरीका बदलना होगा। मैंने आपको बताया ना, कुछ एटीट्यूड आपको बदलना होगा, क्वेश्चन के देखने का तरीका बदलना होगा। बस चुटकियों में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बस अंदाज बदलना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों। ये जो आपने यहाँ भसड़ मचा रखी है ना दो दो जगह, ये सब चीज़ें को बंद करना होगा। अभी भी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको फँसाएगा, क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आपको उसके अनुसार नहीं सोचना, आपको अपने अनुसार सोचना है। जैसे-जैसे वो बोला वैसे-वैसे नहीं सोचना। बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ना एक गुल्लक में हमारे पास ₹23 है। कितना रुपया है? ₹23 है। 2 लोगों को बाँटना है, ए और बी। और बोल रहा है ना बी को ₹3 ज़्यादा देना है ए से, बी को ₹3 मोर देन ए। तो हम क्या करेंगे, इस गुल्लक में से ₹3 पहले निकाल लेते हैं। तो ₹3 निकाल के हम बी को पहले ही दे देते हैं। अब इस गुल्लक में कितना बचा? 20। अब बराबर-बराबर देना पड़ेगा, तो अब इसको भी बराबर-बराबर 10 दे देंगे, इसको भी 10 दे देंगे। तो इसको 13 मिल जाएगा, इसको 10 मिल जाएगा। क्या ये तरीका समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन का? जिसको ₹3 ज़्यादा देना था उसको पहले ही उस गुल्लक में से निकाल के हम लोग ₹3 ज़्यादा दे दिए। उस गुल्लक में से पहले ही निकाल के हम लोग उसको 30 कितना ₹3 ज़्यादा दे दिया, जो बचा उसको बराबर-बराबर बाँट दी। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों, बहुत सुनहरे तरीके से, कहीं एक्स वाई कुछ नहीं लेना। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितने तक का था दोस्तों? 1240। 2 लोग थे ए और बी, ठीक? द प्रॉफिट ऑफ बी वाज इतना कम था ए से, तो बी का प्रॉफिट ए से इतना कम था, मतलब ए को प्रॉफिट ₹280 ज़्यादा था, तो 280 दे दीजिए तो 960 बचा। कितना बचा? 960। अब 960 बराबर-बराबर बाँटेंगे तो 480 इसको दे देंगे, 480 इसको दे देंगे। 0 8 8 16 4 2, तो इसको 760 का प्रॉफिट हो गया, इसको 480 का प्रॉफिट हो गया। ठीक? अब प्रॉफिट का रेशियो हो गया दोस्तों, अब टाइम के रेशियो से। मैंने बताया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो से टाइम के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बी का जो टाइम है यहाँ पे देखिए, बी का टाइम कितना है? 15 महीना, तो बी का टाइम 15 से डिवाइड कर दीजिए। और ए का जो है वो कितना है? 19 है, तो 19 से करेंगे तो ये 40, ठीक? और 15 से करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? नहीं पता, तो 3 से पहले काट दीजिए, तो 3 से काटिए 5 और 3 से काटिए कितना? 16 160, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे। 80 नहीं होगा ना दोस्तों, 16 पचे ये 16 पाँचे 80 होता है ना, ये 5 से काटना है दोस्तों, तो 5 से इसको काट दीजिए ना पूरा का पूरा, या 5 से नहीं भी काट रहे हैं तो एज़ इट इज़ कोई इश्यू नहीं है, ये 5 से कट जाएगा, फिर क्या टेंशन है, या 5 रहने दीजिए। तो 160 बटा कितना हो जाएगा? 5, तो 40 से कट गया, ये कितने बार में? 4 बार में, तो 5:4, रेशियो कितना आ गया? 5:4। अब देखिए यहाँ से पता चल गया, ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, और 1 में ज़्यादा कितना है यहाँ पे? तो 1 में 1200 ज़्यादा है। 1 की वैल्यू 1200, तो 5 की वैल्यू ए का पूछा है तो 6000। ठीक, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया कि नहीं? विदिन सेकंड सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ₹280 बी का कम था, मतलब ए का ₹280 ज़्यादा था, तो 1240 में से ए को ₹280 दे दिए पहले कि तुम लो जो जितना ज़्यादा है। बचा कितना? 960। 960 को हमने बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो देखिए 960 को हमने बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, तो 480, 480। पहले देखिए बी का 280 कम था ए से, मतलब 280 ए को ज़्यादा था तो 280 दे दिए। अब 280 दे दिए तो कितना बचा? 960। 1240 में से 280 दे दिए, 960। अब बराबर-बराबर बाँट दिए, 480, 480। ठीक? तो टोटल इसका 760 हो गया, इसका कितना? 480 रहा। अब यही इन्वेस्टमेंट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हमने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। तो ये रेशियो आ गया 40 और 160/5। ये किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ठीक? मैंने बताया इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। यहाँ पे किसका रेशियो आ गया दोस्तों? इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक? तो 5:4, तो बी का 4 हो गया, ए का 5, तो कितना ज़्यादा? 1, 1 में वैल्यू कितनी हो गई? 12, 1 की वैल्यू 12,000, तो 4 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए हमें अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी देखिए पीओ मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बहुत सलीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखिए कह रहा है, अमित विनोद बोथ स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3x। अमित कितना इन्वेस्ट किया? 3x, और यहाँ पे विनोद कितना इन्वेस्ट किया? 4x।
आफ्टर 4 मंथ रंजीत ज्वाइन किया, ज्वाइन विथ 6Y, कितने से ज्वाइन किया भाई? तो 6Y से ज्वाइन किया। द शेयर ऑफ एनुअल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय, अच्छा एनुअल है तो मतलब ये इंटू 12 हो जाएगा, ये भी इंटू 12 हो जाएगा और ये भी इंटू 12 हो जाएगा। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 12 से तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि सबका सालाना सेम था। नहीं सॉरी, ये 12 नहीं होगा ना दोस्तों, ये 8 ही तो होगा क्योंकि 4 महीने बाद ही आया ना। तो 4 महीने बाद आया है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 ही होगा ना, क्योंकि रंजीत 4 मंथ बाद आया, देखिए आफ्टर 4 मंथ। ठीक, अब इसको काटते हैं। 4 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 3 और 4 से करेंगे इसको 2। तो 3 3 9, 3 3 कट जाएगा क्या? 3 3 और 3 से कट जाएगा 2। ये y है दोस्तों, ये x नहीं है, ये कितना है? y है। इसको हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा y लिख दीजिए। तो यहाँ से जो रेशियो आया वो कितना आ गया? ये आ गया आपका 3x, ये रेशियो हो गया 4x और ये रेशियो हो गया 4y। ठीक, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट रेशियो, ये आपका आ गया। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? द शेयर ऑफ एनुअल प्रॉफिट रिसीव बाय अमित इज इक्वल टू शेयर ऑफ एनुअल प्रॉफिट रिसीव बाय रंजीत। अच्छा, मतलब अमित का प्रॉफिट और रंजीत का प्रॉफिट क्या है? बराबर है। मतलब 3x की वैल्यू किसके बराबर है? 4y की बराबर है। 3x की वैल्यू 4y के बराबर है। मतलब यहाँ से x बाई वाई का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/3। x बाई वाई का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक, द द वैल्यूज गिवन, जो वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। अच्छा, कौन सा सही हो सकता है? तो देखिए 4 और 3 का रेशियो यहाँ भी आ रहा है, एक्स और वाई का सही है। 0 0 हटा दीजिए 4 और 3 का। 15 से करेंगे, ये 0 0 हटा दीजिए। 15 चौका 60, 15 तिया 45। 4 3 का रेशियो आ रहा है, ये कट जाएगा किससे? 9 से कटेगा 60 और 9 से कट जाएगा ये 45। तो ये भी देखिए 3 और 4 का रेशियो आ गया। ठीक, तो तीनों सही है, तीनों का रेशियो 4 और 3 का आ गया, मतलब ऑल ट्रू। कौन सही है? तीनों का तीनों सही है, ए बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 4, ऑल ए बी एंड सी इज द ट्रू। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। और इस सेशन को हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन को, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आरबीआई असिस्टेंट का। उसके बाद हम लोग आज यहाँ विराम करेंगे इस सेशन को। कह रहे हैं राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस। देखिए भगवान श्री राम पे ही क्वेश्चन को समाप्त करेंगे आज हम लोग। Ram and Sam started a business with initial investment of rupees 1000 and 2000 respectively. After few months, Ram left the business. ठीक, तो राम ने इन्वेस्ट कितना किया? 1000। कितने महीने के लिए हमको तो नहीं पता, टी महीने के लिए। श्याम जी ने इन्वेस्ट किया 2000। इफ एट द एंड ऑफ ईयर, अच्छा एक साल की बात हो रही है, तो श्याम जी ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा रखा। प्रॉफिट का रेशियो राम और श्याम का कितना हो गया? 1:4। कितना हो गया? 1:4। यहीं से तो काट कूट के हमको वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है कंप्यूटर जी। चलिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 से कट गया ये कितना? 3। तो टी की वैल्यू 3 दूना 6 मंथ। अब देखिए 6 ऐसा नंबर है ना, वो कुछ भी पूछे आंसर 6 ही आता है। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ राम वाज इन बिजनेस। तो राम कितने महीने के लिए था? 6 महीने के लिए था। सोचना नहीं होता, अगर 4 महीने आता है तो कभी 4 भी आंसर हो सकता है, 8 भी आंसर हो सकता है। साल में से माइनस भी, वो पूछे कितने दिन के लिए रखा या कितने दिन बाद ज्वाइन किया, लेकिन 6 ऐसा होता है, 12 में से 6 भी कटे तो 6 ही होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 मंथ। राम बिजनेस पे कितने मंथ के लिए था? 6 मंथ के लिए था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। चलिए आज इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये, या मैं होमवर्क दे देता हूँ इसको, नहीं इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, ए बी सी इन्वेस्ट रुपीज 12,610 और 800 और 16200। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ए का भी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। ठीक, दे इन्वेस्ट द रिस्पेक्टिव अमाउंट फॉर द सेम पीरियड। अब देखिए टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो जो होगा वही किसका रेशियो होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का 16200 और 10800 और 16200। 126 है, 162 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे कटेगा कुछ, 20 20 20, यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका किसका रेशियो हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट का रेशियो। ठीक, अब कट जाएगा, किससे कट जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं, 8 1 9 6 2 8 1 9 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा। तो 9 से ये कटेगा कितने टाइम्स में? 9 से ये कटेगा एक बार में, 14 बार में। ठीक, 9 से कटेगा 14 बार में यहाँ पे, और 9 से कटेगा ये कितने बार में? 12 बार में। और 9 से कटेगा ये कितने बार में? 1 टाइम्स में, 18 बार में।
2 से कट जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 9, तो 769 का रेशियो आ गया। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस सी रिसीव रुपीज इतना एज हिज शेयर, सी का इतना ही शेयर हो गया, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 16200। इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 16200 हो गई। ठीक, और तो हमसे किसका वैल्यू पूछा है, 7 का वैल्यू पूछा है, नहीं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मतलब कितना हो गया दोस्तों, ए और बी का मतलब हो गया 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 18 टाइम्स है 18 9 162, 18 पे डबल जीरो, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 पे डबल जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 पे डबल जीरो। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा इज द आंसर। अब देखिए दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे दोस्तों, कैसे, तो यहाँ पे इसको मिटा दीजिए और इस चीज़ को भी मिटा दीजिए। और मैंने बताया टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है, टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। 16200 और यहाँ पे 10800 और यहाँ पे कितना 16200। देखिए जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट हुआ है, सेम है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट सेम है, सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26, 26 में से 8 चला जाएगा 18, तो 1800, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते ही आपको समझ आ गया होगा, कितना, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, यहाँ तक आपको अच्छा लगा, एक क्वेश्चन और 40 तक कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे। आरबीआई ग्रेड बी का ही है, एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों कितना है, ए का इन्वेस्टमेंट है 4200। ठीक, यहाँ ए लिख देते हैं, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 3600, एंड सी का इन्वेस्टमेंट है 2400। आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ए इन्वेस्ट रुपीज 1000 मोर। ए ने 1000 और ज़्यादा इन्वेस्ट किया, कितने दिनों के बाद, आफ्टर 4 मंथ, तो ए ने 1000 और इन्वेस्ट किया। ठीक, after 4 months from the start of the business A invest 1000 more, and after 6 months from the start of the business B and C invest additional amount in the ratio 1:2, 1:2 के रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये अगर इन्वेस्ट किया x तो ये कितना इन्वेस्ट करेगा 2x। ठीक, एट द एंड ऑफ 10 मंथ दे रिसीव ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। अब देखिए 10 महीने की ही बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है वो कितने महीने की हो रही है, 10 महीने की ही बात हो रही है, तो ये वाला पैसा पूरा का पूरा कितने महीने के लिए रखेगा, 10 महीने के लिए रखेगा। ठीक है दोस्तों, कितने महीने के लिए रखेगा, 10 महीने के लिए। अब कह रहे हैं ना आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ए इन्वेस्ट इतना, तो 10 महीने के लिए रखा है, तो ये पैसा 6 महीने के लिए ही रखेगा। क्यों, क्योंकि 4 महीने बाद आया है। ठीक है दोस्तों, ठीक, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, तो ये पैसा तो पूरा का पूरा 10 महीने के लिए रहेगा, ये भी पैसा पूरा का पूरा 10 महीने के लिए रहेगा। अब 6 महीने के बाद आए हैं, तो ये वाला पैसा 4 ही महीने के लिए रहेगा, और ये वाला पैसा भी कितने महीने के लिए रहेगा, 4 ही महीने के लिए रहेगा। यही ए बी और सी का आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं दोस्तों, तो रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो थोड़ा सा ना हम लोग स्मार्टली वर्क करते हैं, और रेशियो 1:2 का है, तो ये इन्वेस्टमेंट हम लोग 100x का ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और ये वाला इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना ले लेते हैं, 200x का ले लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ईजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कितना 100, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेते हैं 200। इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अब देखिए दो दो जीरो हम लोग आसानी से काट सकते हैं, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, तो 42 420 और प्लस 60, तो 42, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 420 और प्लस का 60, 480, तो ये वैल्यू हो गया 480 रेशियो। ये कितना हो गया 360 प्लस का 4x, 360 प्लस का 4x। ठीक है, 360 प्लस का 4x, और ये कितना हो गया 240 प्लस का 8x हो गया, 240 प्लस का 8x। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये आपका हो गया, इफ एट द एंड ऑफ 10 मंथ दे रिसीव ए प्रॉफिट ऑफ, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों 2820, एंड शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट वाज 1200, ए का वैल्यू कितना हो गया 1200। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से यहाँ पे करते हैं, तो ए का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे देखिए 480, टोटल प्रॉफिट कितना में से, तो 480 प्लस का 360 प्लस का 4x, बी का आप प्लस का 240 प्लस का 8x। ठीक, सी का, और यही ए का प्रॉफिट कितना, तो 1200, टोटल प्रॉफिट कितना 2820 में से। ठीक, अब यहाँ पे बी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी का मतलब कितना है दोस्तों 100x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसी को तो सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले तो देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से कट जाएगा कितने बार में
4 बार में। अब 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा दोस्तों, ये 4 से ऊपर वाला मैं 4 से काट रहा हूँ इसको, ठीक। तो 4 से कट जाएगा 12 120, 4 से ये कट जाएगा 90 और ये 4 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 60 और 4 से कट जाएगा ये 2। तो यहाँ पे 90 और 60, ये 180 प्लस 90 270, तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 प्लस का 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 282। तो 3x की वैल्यू ये इधर चला गया, 12 हो गया क्या दोस्तों। तो x की वैल्यू 4 आ गई और हमको कितना निकालना था 100x, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, x की वैल्यू 4 तो 100x का वैल्यू 400। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। बेसिक से ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। थोड़ी गले में प्रॉब्लम लग रही थी दोस्तों, चलिए इसलिए मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, चलिए पर यहाँ तक मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलिए बेसिक से मिटा दूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। यहाँ से कंप्यूटर जी इसको ज़रा सा मिटा दीजिए जाए, इस चीज़ को यहाँ से मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से सबको मिटा दीजिए। एक बार मैं इस क्वेश्चन अप्रोच बताता हूँ कि अप्रोच क्या होना चाहिए, सब कुछ हटा दीजिए, ठीक। अब देखिए पहला अप्रोच हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ये ए ने जो किया वो कितना किया 4200 10 महीने के लिए, बी ने कितना किया 3600 10 महीने के लिए और सी ने कितना किया 2400 कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए, ठीक। अब प्लस का 1000 इसने एडिशनल किया, वो 4 महीने बाद किया, तो 1000 कितने महीने के लिए किया आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ए इन्वेस्ट रुपीज जितना में 4, तो 4 महीने बाद किया, तो ये पैसा तो 6 महीने के लिए ही रखेगा इंटू का 6। अब प्लस का ये 1 यूनिट इन्वेस्ट किया, तो कितना 1 यूनिट इन्वेस्ट किया है जो भी किया, और ये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा 1 यूनिट 6 महीने बाद आया तो 4 महीने के लिए, और ये 2 यूनिट इन्वेस्ट किया तो ये भी कितने महीने के लिए 4 ही महीने के लिए। अब देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे ना, हमें बस इतना सा ध्यान दीजिए, ये हमारा जो वैल्यू है ये कितना है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए 42 पे 3 जीरो है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 42 पे 3 जीरो और फिर 6 पे 3 जीरो, तो ये 48 हो जाएगा क्या 48 पे 3 जीरो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने के लिए हम लोग 3 जीरो काट ले रहे हैं, सिर्फ ऊपर से काट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग नीचे से नहीं काट रहे, सिर्फ ऊपर से काट रहे हैं 3 जीरो, जहाँ कटेगा वहीं हम लोग 3 जीरो काट रहे हैं, ठीक। तो 42 प्लस 6 48, तो यहाँ पे कितना हो गया 48, ए का प्रॉफिट कितना हो गया 48, ठीक। और यहाँ पे कितना 36 प्लस का जो भी है आपका 4 यूनिट, और यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स है, ये रेशियो 1 और ये रेशियो 2 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 24 प्लस का 8 यूनिट, ये है दोस्तों। अब देखिए 48 का वैल्यू जो है यहाँ पे ए का प्रॉफिट 1200 दिया हुआ है, 48 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200, 48 का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 1200 दिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का होगा क्या, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का हो जाएगा क्या, यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो इसके बाद भी आप लोग काट सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली अगर देखते हैं तो 12 से काट ये 4 से काट देते तो ये 12, 4 से काट देते तो ये 9, 4 से काट देते तो ये 6, तो 12 की वैल्यू 1200, तो यहाँ 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, यहाँ 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये 4 यूनिट प्लस 8 यूनिट 12 यूनिट बचा दोस्तों। अब पैसा कितना बचा है, तो 9 6 15, ये 12 9 12 6 18 2700 हो गया, तो यहाँ पे 2700 दोस्तों, ये यहाँ से देखिए बस सोचना था हमें और कुछ नहीं था, इसमें से 2820 में से 2700 चला गया, 2700 चला गया, तो ये 20, तो ये बच गया 120 बच गया, 120 कितने में बचा 12 यूनिट में, 4 यूनिट यहाँ से 8 यूनिट यहाँ से, तो 12 यूनिट में कितना बचा हमारे पास 120, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 4 यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 यूनिट में हो जाएगा 40, 4 यूनिट में कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 40 का कितना हो जाएगा 400, कैसे कैसे हो सकता है दोस्तों 40 का 400, इसलिए हो सकता है क्योंकि
यहाँ पे 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा हमने काटा था। 1 ज़ीरो देखिए ये वाला तो कटा नहीं था ना, इसमें देखिए 3 ज़ीरो कटा था। यहाँ जो 1 ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा इधर से काटा था, यहाँ से 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं तो दूसरे तौर पे भी समझ सकते थे, हमने 3-3 ज़ीरो काटा था तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से कि ज़ीरो ही कटा था तो ज़ीरो एक एडिशनल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, सोच सकते हैं। और नहीं तो हम लोगों ने इसको जो कट किया था दोस्तों, ये एक्स्ट्रा कट किया था यहाँ पे देखिए। 2820 था, यहाँ पे 2820 था। 2-2 ज़ीरो 3-3 ज़ीरो काटे तो यहाँ पे डेसिमल लगा के भी आप लोग कर सकते थे। नहीं तो यहाँ पे भी कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एडिशनल देखिए 12 की वैल्यू 1200 हो गई, 9 का वैल्यू 900, 6 का वैल्यू 600 हो गया। तो 8 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। 8 और 4 में कुल मिला के कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे 4-4 भी था ना, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 यूनिट का वैल्यू 12 120 तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 तो 4 यूनिट का वैल्यू 40। अब 40 से ज़्यादा होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा ज़ीरो काटा था, तो 40 का कितना हो जाएगा? 400 ठीक है? यहाँ से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से ही हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो थोड़ा-सा गले में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है तो आज आगे काफ़ी करना था, काफ़ी क्वेश्चन थे हमारे पास। पर यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है? यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में जो भी पार्ट है हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। चलिए धन्यवाद।